नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स से, जहां पर देखने को मिला कि अब जो ब्लैकमेलर होता है फिर से नंदिनी के पास फ़ोन कर देता है। जहां पर नंदिनी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, वहां सुमन आ जाती है। सुमन पूछने लग जाती है कि क्या हुआ नंदिनी, तुम इतना क्यों रो रही हो। तो वहीं पर वो फ़ोन की तरफ देखने लग जाती है और जैसे ही वो फ़ोन उठा कर देखती है सुमन, तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो ब्लैकमेलर फ़ोन कर देता है तो सुमन फ़ोन उठा लेती है, तो वो बोल देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है पुलिस को भेजकर। तो सुमन बोल रही होती है कि हमने नहीं भेजा है। तो वो ब्लैकमेलर बोल देता है कि कल वहाँ पर आ जाना, जहाँ पर वो अपना एड्रेस बता देता है कि वहाँ पर मिलने आना होगा और मेरी गन को भी साथ लेकर आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब तो तुम भी पूरी तरह फंस चुकी हो। पहले तो नंदिनी मेरा शिकार थी, लेकिन अब तो तुम भी मेरा शिकार हो गई हो और फिर अब तुम दोनों की ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। तो वहीं पर सुमन नहीं मानती हार, जहाँ पर बोल देती है कि तुम्हें जो कहना है जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। तो वहीं पर बोल देता है कि नंदिनी डार्लिंग, तुम तो मुझसे मिलने आओगी ना, मुझे पूरा यकीन है कि नंदिनी जरूर आएगी। तो वहीं पर जो नंदन होता है उसे पूरा शक हो चुका होता है कि नंदिनी और सुमन उससे जरूर कुछ छिपा रही हैं और वो सच जानना चाहता है। जहाँ पर वो नंदिनी के रूम में आ जाता है, वहाँ पर नंदिनी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो सुमन नहीं चाहती है कि नंदन उसे ऐसे रोते हुए देखे, तो वहाँ पर एक कपड़ा पकड़कर खड़ी हो जाती है। बोल देती है कि तुम्हें ये भी तमीज़ नहीं है कि लड़कियों के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए, दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। तो बोलने लग जाता है कि मेरी बहन का रूम है और मुझे दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमन काफ़ी ज़्यादा झगड़ने लग जाती है। सुमन कहने लग जाती है कि नंदनी वॉशरूम में है, मैं तुम्हारा संदेश नंदनी तक पहुंचा दूंगी। लेकिन अब भी नंदन को पूरा शक होता है, जहां पर वो पूरी बात जानना चाहता है। तो वहीं पर नंदन वहां से चला जाता है, लेकिन अब नंदनी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। सुमन बोल देती है कि हम हार नहीं मानेंगे नंदनी, और न ही हम उससे मिलने जाएंगे। तो वहीं पर अब नंदन नंदनी को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो वॉक पर जाते हैं और फिर जैसे ही घर आते हैं तो गार्डन में बैठे होते हैं। जहाँ पर सुमन जैसे उन दोनों को एक साथ देखती है तो सोच रही होती है कि कहीं नंदनी घबराहट में आकर नंदन के सामने सच न उगल दे। तो वहीं पर सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी रोकना होगा। तो अब नंदन उससे पूछने लग जाता है कि हम तो ट्विंस है ना, और ट्विंस कभी भी आपस में कुछ भी बातें नहीं छिपाते हैं, तुमने मुझसे कोई बात छिपाई है नंदनी, मुझे पता है। तो नंदनी पहले तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है, लेकिन वो नहीं बताती नंदन को कुछ भी बात है। लेकिन अब नंदन पूरी बात जानने के लिए नंदनी को बोल देता है कि कल हम वहाँ पर जलेबी खाने के लिए जाएंगे। तो उसी चौक पर जाने के लिए बोल देता है जहाँ पर उस ब्लैकमेलर ने कहा होता है। तो वहाँ पर सुमन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है जैसे उसे पता चलता है कि नंदनी नंदन के साथ वहाँ पर जा रही है। दूसरी ओर जो दादू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो नौकर होता है उसने बहुत ही घटिया चाय बनाई हुई होती है, उसने शक्कर की जगह नमक डाल दिया होता है। फिर वहाँ पर अंशुमान आ जाता है, तो दादू अंशुमान को चाय बनाने के लिए बोल देते हैं। तो शेखर बोलने लग जाता है कि सुमन बना देगी ना चाय। तो सुमन चाय बना कर लाती है। जैसे ही दादू चाय पीते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोल देते हैं कि ये होती है असली चाय। दादाजी सुमन को बोल देते हैं कि सुमन बेटा, इसे भी ऐसे ही चाय बनाना सिखा दो। तो वहाँ पर नंदन और नंदनी आ जाते हैं, जहाँ पर नंदन बोलने लग जाता है कि मैं नंदनी के साथ जलेबी खाने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। आज का दिन हम दोनों बहन भाई का, और कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। जहाँ पर सुमन के होश उड़ जाते हैं, उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर तो ब्लैकमेलर भी आने वाला है। जहाँ पर वो अंशुमान को सच बताना चाहती है, लेकिन सबके सामने सच नहीं बता पा रही होती है। तो वहाँ पर वो आंखों आंखों से कुछ इशारा कर रही होती है, जहाँ पर अंशुमान को शक हो जाता है कि सुमन कुछ तो बताना चाहती है। अब जैसे ही वो नंदन और नंदनी के पीछे जाने लगती है, वहाँ पर ताई जी आ जाती है, उसे टक्कर होने वाली होती है। तो ताई जी बहुत गुस्से में हो जाती है, फिर उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लग जाती है, कहने लग जाती है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि इसकी परवरिश में ही खोट है। तो वहीं पर सुमन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हैं ताई जी। लेकिन अब फिर अंशुमान को जैसे ही वो बताने लगती है सच्चाई, सुमन जैसे बताने लगती है, वहाँ पर ताई जी उन दोनों को देख रही होती है। तो फिर ताई जी को शक होता है कि सुमन और अंशुमान के बीच कुछ तो चल रहा है, ये आंखों आंखों में कुछ तो बता रहे थे। जहाँ पर वो फिर से उसे फ़ोन पर बात बताने की कोशिश करती है कि अंशुमान को सब सच बताना होगा, लेकिन तभी फिर से वहाँ पर ताई जी आ जाते हैं, जहाँ पर फिर से सुमन फ़ोन नहीं कर पाती है। लेकिन अंशुमान को शक होता है, जहाँ पर वो सुमन के पास फ़ोन करने लगता है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो दादाजी कहने लग जाते हैं कि अंशुमान तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तो फिर अंशुमान भी सुमन के पास फ़ोन नहीं कर पाता है। तो अब नंदन और नंदनी जा चुके होते हैं, जहाँ पर वो वहाँ जलेबियाँ खा रहे होते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन
नंदन इस बात से अनजान होता है कि नंदनी इतनी परेशान क्यों है। और जैसे वो अपने पास देखता है तो वहाँ पर नंदनी नहीं मिलती है। तो वहाँ पर बार बार सुमन उसके फ़ोन लगा रही होती है, जहाँ पर नंदनी का जैसे ही फ़ोन बजने लगता है तो नंदन उठा ले। तो सुमन कहने लग जाती है, नंदनी तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से नंदन की जान भी खतरे में आ सकती है। तो नंदन जैसे ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, तो वो नंदनी को ढूंढने लग जाता है। अब सुमन और नंदनी मिल जाती है, वहाँ पर वो ब्लैकमेलर आ जाता है और जैसे ही नंदनी पर गोली चलाने लगता है तो सुमन बीच में आ जाती है। और जैसे ही सुमन पर गोली चलाने लगता है तो वहाँ पर नंदन आ जाता है। उस गोली का शिकार नंदन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और उसे गाड़ी में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सुमन गाड़ी चला रही होती है और फिर नंदन को कह रही होती है कि क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की, क्यों आए बीच में। तो वहीं पर नंदन बोल रहा होता है कि क्यों हीरोइन सिर्फ तुम ही बन सकती हो, मैं भी तो हीरो हूँ। तो वहीं पर जैसे ही सुमन आईने से नंदन को देख रही होती है तो नंदन भी सुमन की आंखों में उसके लिए दर्द देख रहा होता है। दोनों के बीच रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, लेकिन अब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है नंदन को, जहाँ पर अंशुमान और पूरा परिवार वहाँ पर पहुँचने वाला है। तो वहीं पर नंदन बोल देता है कि एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन अब जैसे सुमन जाने लगती है तो नंदन उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर फिर दोनों के बीच देखने को मिलता है रोमांटिक सीन। तो क्या अब की बार नंदन कर देगा सुमन से अपने प्यार का इजहार? फिलहाल के लिए नंदन को अभी सुमन से पूरी तरह प्यार नहीं हुआ है, बल्कि उसे धीरे धीरे होने लगा है, जहाँ पर जल्दी नंदन सुमन से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आएगा।